और अब पेश है खबरों की तफसील। किश्तवाड़ पुलिस ने पनाहगाह तामीर करने में माहिर हिज्ब के एक मिलिटेंट रस्तुम अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस मजीद जांच के लिए गिरफ्तार मिलिटेंट को एनआईए के हवाले करेगी। हांजूला किश्तवाड़ के रहने वाले रस्तुम अली को डोल नागेसी इलाके से गिरफ्तार किया गया। एक ऑटो ड्राइवर निसार अहमद और एक इमाम की गिरफ्तारी के बाद रस्तुम अली फरार हो गया था। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक रस्तुम अली आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा के कत्ल में एक साजिशी था और वो बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी अनिल परिहार और उनके भाई अजित परिहार की हलाकत में भी मुलविस था। हालांकि रस्तुम अली की गिरफ्तारी की अफवाहें पिछले एक महीने से गश्त कर रही थीं, ताहम पुलिस अफसरों ने इसकी तरदीद की थी। एसएसपी किश्तवाड़ हरमीत सिंह ने मीडिया को बताया कि रस्तुम अली को गिरफ्तार किया गया है और उसे एनआईए के हवाले किया जाएगा। ताहम एसएसपी ने यह वाज़ेह नहीं किया कि रस्तुम को कब और कहां से गिरफ्तार किया गया। किश्तवाड़ पुलिस की दर्ज करदा एफआईआर में 2 दर्जन से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्करों और बाअसर शख्सियात के नाम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने तमाम अफसरों को हिदायत दी कि समाज के माशी तौर पर कमजोर तबकात को मरकजी हुकूमत की जन धन योजना से मुस्तफिद कराने को यकीनी बनाएं। जम्मू में स्कीम की बेदारी प्रोग्राम के मौके पर अपने खिताब में एलजी ने यह बात कही। जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, JK बैंक के चेयरमैन RK छिबर और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार मौजूद थे। So all of you in right earnest, you start the work and let's go out and educate people. They be empowered. Once they are empowered, we will definitely march toward development and growth. Once they are financially, they are able to stand up, our UT will also stand up accordingly. Accordingly, our economy also will flourish. So this is a larger interest. If every small person, he gets this kind of empowerment, ultimately the UT or the state gets the empowerment. So you have a very, very onerous duty in whatever initially was meant for 3 years, it could be done in 6 months. So it is a possibility is there. You all can deliver this thing, and I think all work of people should be involved in this, and let's do the campaign, and let's make it a success, and we should reach, we should do better, and maybe if we strive we can become something in number 1, number 2 in the country also. और जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना वाला, ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोलता है। मैं कहता हूँ आप जीरो से खोल दीजिए, कुछ ना कुछ सेविंग कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ डालिए, और जो रुपये कार्ड आपको मिलता है उसको रेगुलर कहीं ना कहीं ATM पे जाके चलाओ। हम नहीं कहते कि आप पैसे निकालो, कम से कम वहाँ पे जाके अपना बैलेंस चेक कर लो। बैलेंस नहीं भी है तब भी आप स्वाइप करो, ताकि वो इसकी ट्रांजैक्शन जो कहीं ना होती रहे, और ये अकाउंट जो है, ये जो कार्ड है आपका एक्टिवेट रहेगा। और किसी वजह से किसी का नुकसान हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, तो कार्ड स्वाइप होगा तो उसको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपये भी मिलेंगे। PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वादी भर में काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने एक नोडल अफसर की तकर्री का मुतालबा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन मुलाजमीन ने कहा कि वादी में खदमात अंजाम देने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इनके मामलात की निगरानी के लिए एक नोडल अफसर की तकर्री की जाए। उन्होंने हुकूमत से मुलाजमीन के तबादुले की नई पॉलिसी वज़ा करने की भी मांग की। We seek an appointment of नोडल अफसर, ताकि जब जो नोडल अफसर अपॉइंटमेंट हो, पैकेज के एम्प्लॉयज़ जो वैली में काम करते हैं या नॉन PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ वैली में काम करते हैं, ऐसे में सब ग्रीवेंसेस जो हैं, डिमांड्स और इश्यूज हैं, उनके नोटिस में आए और एक टाइम बाउंड मैनर में उनका एक रिड्रेसल हो जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक सिस्टम क्रिएट करे, नोडल अफसर की नियुक्ति करे, ताकि जो परेशानी है एम्प्लॉयज़ की वो ख़त्म हो जाए। दूसरी जो हमारी डिमांड है वो ट्रांसफर्स के इशू को लेकर, हम समझते हैं जिस तरह स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ और यूनियन टेरिटरी का स्टेटस ग्रांट हुआ, ऐसे में जो हमसे बॉन्ड लिखाकर लिया था गवर्नमेंट ने 2010 में एम्प्लॉयमेंट के टाइम, हम समझते हैं कि इस वक्त इट हैज़ लॉस्ट इट्स वैलिडिटी, इट हैज़ लॉस्ट इट्स लीगल एक्सपेक्ट, इट हैज़ ऑफ नो यूज़। तो ऐसे में हमारी जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वैली में, माइग्रेंट एम्प्लॉयज़, उनके डिज़ायर और एस्पिरेशन को कंसिडर करके उनकी ट्रांसफ़र यूनियन टेरिटरी के दूसरे हिस्सों में भी करनी चाहिए। सेंट्रल वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ की कई इमलाक पर नाजायज कब्जे हैं और रियासती हुकूमत और वक्फ बोर्ड को मिलकर वक्फ इमलाक पर कब्जे
हटानी चाहिए ताकि जमीन का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के लिए हो सके। दरख्शा अंद्राबी अब तक देहरादून, पीरानकलियर और मसूरी का दौरा कर चुकी हैं। गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड इकट्ठा करके ये जो अवैध कब्जे हैं इनसे हटाया जाए ताकि जो ये संपत्ति है ये सही मानों में काम में लिया जाए। इस पे स्कूल बन सकता है, इस पे कॉलेज बन सकता है, इसमें यूनिवर्सिटी बन सकती है, इस पे हॉस्पिटल बन सकता है, इसमें शॉपिंग हॉल, मॉल बन सकता है, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, रोज़गार होगा और वक्फ का जो असल मकसद है वो असल मानों में काम में लाया जाए। कश्मीर में 5 अगस्त के बाद के हालात से कारोबार को काफी नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा वो सन्नतें मुतासिर हुई हैं जिनकी आमदनी का इन्हिसार इंटरनेट पर है। कश्मीर में एक कुरियर कंपनी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों का कहना है कि इंटरनेट न होने से इन्हें पैकेज के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। कंपनी चलाने वाले एक नौजवान मुश्ताक अहमद का कहना है कि वो अब सिर्फ 2 लोग ही दफ्तर आते हैं। उनके साथ काम करने वाले लगभग 25 लड़कों की नौकरी खत्म हो गई है। उनका कहना था कि इनमें से कुछ अब अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाते हैं। उनका कहना था कि इन्हें GST भरने के लिए भी मुश्किलात से 2-4 होना पड़ रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत और गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि वो जल्द से जल्द इंटरनेट सहूलियात को मुकम्मल तौर पर बहाल करें। एज कोरियर स्टाफ काम कर रहे थे यहाँ पे, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये शॉपिंग साइट्स है, इनसे कोरियर्स आते थे। तो हम एज ये हमारा जो यहाँ पे कंपनी है ई-कॉम एक्सप्रेस, हम यहाँ पे डिलीवर करते हैं पार्सल्स। हमारे यहाँ पे तकरीबन 25 लड़के काम कर रहे थे। तो जैसे ही इंटरनेट यहाँ पे बैन हुआ तो सभी 25 लड़के बेरोज़गार हो गए। लेकिन अब मसला ये है कि अगर इंटरनेट बहाल हो जाता तो ये 25 लड़के फिर से रोज़गार कमाते, क्योंकि हमने पिछले 4 सालों से यही काम किया है। अब हम नई शुरुआत करें भी तो इन हालातों में कहाँ पे जाके नई शुरुआत करें। देखिए, अगर इंटरनेट की बात हो जाएगी तो मैं बताऊंगा कि जैसे इंसान में सांसें होती है वही आज की दुनिया में इंटरनेट है। इंटरनेट में अगर हम देखेंगे हर फील्ड में असर हो रहा है। पहले आप ले लीजिए बच्चों से ही, बच्चों की एजुकेशन, हम कश्मीरी इतने पीछे जा रहे हैं इंटरनेट बैन की वजह से कि आपका वही बच्चा जो चंडीगढ़ से कल उसको नीट देना है या किसी और स्टेट से, दिल्ली से या केरला वेरला, हमें सबको कम्पीट करना है बच्चों को उनके साथ। लेकिन यहाँ इंटरनेट नहीं है तो हम पहले ही पिछड़ गए। उसके बाद अगर हम बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस में तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि अब हमारी लास्ट सांसें चल रही है और बिज़नेस के बगैर ऐसे हैं कि हम 10वीं सदी का बिज़नेस कर रहे हैं अब यहाँ पे। वैसे ही अगर आप जाओगे गवर्नमेंट फील्ड्स में, गवर्नमेंट में आप जाओ, गवर्नमेंट में हम बोलते हैं सर हमें ये डॉक्यूमेंट करना है। एक तरफ से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनने डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम किया है। हर जगह आप देखेंगे कि वेबसाइट्स पे काम हो रहा है, ऑनलाइन अपडेशन हो रही है। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं कि हमें ये काम करना है, वो बोलते हैं नेट ही नहीं चल रहा है तो काम कहाँ से। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि वादी के मैदानी इलाकों में हल्की ता औसत बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की से औसत बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 13 तारीख से मौसम में सुधार आ सकता है। नाइट यानी 11 तारीख के लेट नाइट से लेके 12 या 13 के फोरनून के बीच में मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिश और पहाड़ी इलाकों में, जम्मू के भी और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। इसके बाद 13 से मौसम फिर अमूमन ठीक रहने का, 13 के बाद फिर मौसम तकरीबन 1 हफ्ता तक ठीक रहेगा। लेकिन अभी इस स्पेल में भी कोई हैवी स्नोफॉल या हैवी रेनफॉल होने का कोई पेशन गोई नहीं है। हाँ, कल और यानी आज लेट नाइट 11 के लेट नाइट और 12 के बीच में एक स्पेल बारिश है और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़, जिसकी वजह से कल यानी दिन में थोड़ा ठंड रहेगा और कम से कम दर्जे हरारत यानी मिनिमम टेम्परेचर में 1-2 डिग्री सेल्सियस इजाफा होंगे। यानी डेज विल बी स्लाइटली कोल्डर, नाइट्स विल बी वार्मर। इस बीच महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक सयाहती मकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में बर्फबारी देखकर मुल्की व गैर मुल्की सयाह काफ़ी खुश नजर आए। गुलमर्ग और टंगमर्ग में आज दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू हुई। टंगमर्ग और गुलमर्ग जाने वाली सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में दुश्वारियां पेश आईं।
इंतजामिया ने गुलमर्ग जाने वाले लोगों से अपील की कि वो टंगमर्ग में अपने गाड़ियों के टायरों में जंजीर बांधकर ही गुलमर्ग का रुख करें। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में फिर से बर्फबारी का होना सयाहती सन्नत के लिए काफी सूदमंद साबित होने की उम्मीद है। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों और मकामी लोगों ने दुनिया भर के सयाहों को कश्मीर आने की दावत दी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ एंड आई वांट टू विजिट अगैन। मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बर्फबारी देखकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम, मतलब हमेशा टीवीज में एंड मूवीज में देखते हैं बट फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग लाइव, बहुत अच्छा लग रहा है। विजिट अगैन एंड अगैन, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे लोग बोलते थे जन्नत, इट्स रियली अ फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस और यहाँ पे आके पता चला कि ये इतना ज़्यादा पहली बार हो रहा है और हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो we can't express in words but literally it's like heaven. Kashmir is the heaven of earth. जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं लिटरली गुलमर्ग ज़रूर आए और जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे हर एक पॉइंट को एंजॉय करें, दिल खोल के एंजॉय करें। उधर दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। दिल्ली के अवाम ने केजरीवाल हुकूमत पर दोबारा अपना एतमाद जाहिर किया है। असेंबली की 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 8 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलने में नाकाम रही। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने बीजेपी की तफरीक की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब बीजेपी जम्मू कश्मीर व लद्दाख के सदर रविंदर रैना ने पार्टी के मुजाहरे पर कहा कि बीजेपी के वोट फीसद में इजाफा हुआ है। दिल्ली की जनता को मैं बधाई देता हूं और केजरीवाल जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने विकास की बात की, उस तरह की बातें नहीं की। और इन्होंने तो कोशिश की थी कि शाहीन बाग को मुद्दा बनाया जाए, घरों में घुसेंगे, आतंकवाद करेंगे, रेप करेंगे। तो ये नकारात्मक राजनीति को लोगों ने रिजेक्ट किया और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का वोटर भी जो है उसने इंटेलिजेंटली ये वोट दिया कि विभाजन से खतरा था कि बीजेपी जो है वो फिर ना जीत जाए। इसलिए जनता जनार्दन है, जनता ने अपना एक एक वोट जो है वो इस्तेमाल किया है, ज़ाया नहीं किया। जिसकी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत बड़ी तादाद में बढ़ा है। दिल्ली में जो केजरीवाल की जीत हुई है ये बजरंगबली जी के कारण हुई है। जो केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी की कृपा केजरीवाल पर हो गई और दिल्ली में वो जीत पाए, अन्यथा वो नहीं जीत पाते। ये सिर्फ बजरंगबली जी की मेहरबानी से और बजरंगबली जी की कृपा हुई है केजरीवाल पर। इसलिए बीजेपी ने पूरे देश के अंदर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का उद्घोष हमारे करोड़ों कार्यकर्ता लगाते हैं, तो पूरे देश के अंदर हम जीते हैं। केजरीवाल ने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी को याद किया और लगता है कि पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा केजरीवाल पर हुई है और वो दिल्ली में जीते हैं। और अब पेश आज का बेसाख्ता। तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई, तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम न आई। तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम न आई। जहरीली ज़बानों ने भी नाकाम किया है, सदियों की हिमाकत थी किसी काम न आई। तक़सीम की आदत थी किसी काम न आई। सूबा जम्मू के कई दीगर इलाकों की तरह सब डिवीजन बानिहाल में भी सैकड़ों पीएचई डेलीवेज मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से सब डिवीजन बानिहाल के दर्जनों इलाकों में 4 रोज से नलों में पानी न आने की वजह से लोग परेशान हैं। हड़ताली डेलीवेजर्स ने आज बानिहाल में एहतजाजी मुजाहरे किए और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अपने मांगों को लेकर एहतजाजी रैली भी निकाली। उन्होंने बाद में एसडीएम बानिहाल ज़हीर अब्बास को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। वो मुलाजमत को बाकायदा बनाने और पिछले 55 महीनों से बंद पड़ी तनख्वाहों को वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे।
1000 डेली वेजर काम कर रहे हैं, तो इस वक्त तो आपको भी पता होगा कि कितनी क्राइसिस हो रही है। अगर डेली वेजर काम नहीं करते हैं तो क्राइसिस क्यों हो रही है? तो इसका मतलब है कि 80 या 90%, चीफ साहब ने खुद बोला कि 90% काम मेरा डेली वेजर कर रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम महीनों भर भी स्ट्राइक पर जा सकते हैं। डोडा में भी महकमे पीएचई के आर्जी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों को कबल अज वक्त इतला ना मिलने और हंगामी हालात में मुतबादिल इंतजाम ना करने पर लोगों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने कहा कि आर्जी मुलाजमीन के साथ किए गए वादों को भी पूरा किया जाना चाहिए। लोग त्राही कर रहे हैं, शदीद मुश्किलात है और यहाँ वो एरिया है जहाँ न टैंकर जा सकता है न कोई जा सकता है। सरकारी ऑफिसरान और वीआईपी जितने भी हैं उन सब के घरों में पानी बदरजे उत्तम मौजूद है और हम लोग जो है पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और अलमिया ये है कि लाखों की तनख्वाहें लेने वाले ऑफिसर जो हैं वो ऐशो आराम से बैठे हैं और अभी तक हमको पानी नहीं दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसको जल्द से जल्द देखे इशू जो उनके हैं तो हैं क्या। और सुनने में ये भी आया है जो हमारे वीआईपी लोग हैं यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अफसरान हैं उनको तो सप्लाई कंटिन्यूअस है, उनको रात के अंधेरे में जो है टैंकर घर पहुँच रहे हैं, उनको तो किसी मुश्किलात का दुश्वारी का सामना तो करना नहीं पड़ रहा है। आम इंसान जो है वो सफ़र कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसको जल्द से जल्द सुलझा दें इस मसले को। कहीं ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं, फिर यहाँ उससे तो और भी मुसीबतें बढ़ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बच्चे परेशान हैं, कपड़े धोने के लिए है, मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए नहीं है। मैं सुबह डॉक्टर ने मुझे 4 गिलास पानी पीने को बोला है तो मैं 1 कप पानी पीता हूँ सुबह और मुझे सेहत में भी प्रॉब्लम आ रही है। खुदारा कम से कम सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है गवर्नमेंट, वो इस वक्त हम आवाम के लिए कुछ सोचे, पानी का बंदोबस्त करें। उधर पुंछ में भी महकमे पीएचई के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर कृष्ण चंद्र पार्क में धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि उन्हें गुज़िश्ता कई महीनों से तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं, जबकि 15 से 25 साल खिदमत अंजाम देने वालों की मुलाजमत को मुस्तकिल नहीं किया गया है। अरसा 25 साल से इस पीएचई में काम कर रहे हैं और हमारी 56 महीने के वेजेस जो हैं वो अभी बकाया हैं। और हम ये गवर्नमेंट से जो हमारी ये हड़ताल चलती है ये इसलिए चल रही है कि हमें 56 महीने के पेंडिंग वेजेस दिए जाएं और ऑल टेलीविजन को हमें पक्का किया जाए। यही हमारा रोना है और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि मोदी साहब ने कहा कि मैं नया कश्मीर दिखाने वाला हूँ और नया कश्मीर तभी आप दिखा सकते हैं कि हमारे गरीबों के हक जो है हमें दिए जाए, हमको पक्का किया जाए। हम लोग पूरा मन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें बहुत उम्मीद है कि हमें जो हमारे मकसद हैं, हमारी डिमांडें हैं वो पूरी की जाएं। आलमी यूनानी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर में कई तकारीब का इनेकाद किया गया। श्रीनगर में इस सिलसिले में डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी की जानिब से डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने सरकार की जानिब से इस समत में किए जा रहे कामों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इसके लिए मरकजी सरकार में अलग मिनिस्ट्री होने से यहाँ काफ़ी काम चल रहे हैं, कई नए काम हाथ में लिए गए हैं। कई अस्पतालों से शिकायत भी हैं कि यूनानी डॉक्टर एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं। इस पर डायरेक्टर का कहना है कि इस तरह की शिकायत उनको भी मिली है। उन्होंने इस सिलसिले में कार्रवाई की बात कही। मैंने इसके ऊपर काफ़ी मॉनिटरिंग रखी है और उसका एक रीज़न ये भी है कि जो बात आप कह रहे हो, जो लोग एनएचएम में काम कर रहे हैं ना, उनको कई बार शॉर्टेज स्टाफ होने के कारण उनकी सर्विस जब एलोपैथिक में यूटिलाइज की जाती है तो सडनली जब वो एलोपैथिक की तरफ जाते हैं और साथ में वो लोग ब्रिज कोर्स भी करके आए हैं तो उसमें वो कोई बेसिक मेडिसिन जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। एलोपैथिक भी वो लिख सकते हैं, मगर ये है कि अगर उससे ज़्यादा कुछ लिख रहे हैं तो फिर अगर हमारे पास कोई आपके पास ऐसा कोई होगा तो हम जरूर एक्शन लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। उधर बांडीपुरा के 2 खिलाड़ियों ने कौमी सतह पर मार्शल आर्ट्स में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। एक खिलाड़ी ने चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। बांडीपुरा की सबा और अजस के मोहम्मद फैसल ने महाराष्ट्र में खेले गए मार्शल आर्ट मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीते हैं। सुंबल की अनीसा यूसुफ ने इन मुकाबलों में चांदी का तमगा जीत लिया है। इस जीत के साथ ही ये तीनों खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इनका ताल्लुक अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी से है।
बांदीपोरा से ताल्लुक़ रखती हूँ और अली स्पोर्ट्स अकेडमी में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेती हूँ। अभी नासिक महाराष्ट्र में फेडरेशन कप हो रहा था, पंचकलाग था, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया। जूनियर कैटेगरी में -50 kg में मैंने खेला और मैं क्वालिफाई कर गई जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो सिंगापुर में होने वाली है अप्रैल। अग्री कलान मागाम के शाहिद अयूब नामी नौजवान मुसव्विरी में अपना लोहा मनवा रहे हैं। शाहिद अयूब ने मुसव्विरी में कई लाजवाब नमूने तैयार किए हैं, ताहम उन्हें हुकूमत की जानिब से माली मदद और बेहतर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। पेश है मागाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। ये हैं अग्री कलान मागाम के आर्टिस्ट शाहिद अयूब। शाहिद बचपन से ही खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। शाहिद ने अभी तक कई बेहतरीन तस्वीर बनाई हैं। शाहिद अयूब इस छोटी उम्र में एक बेहतरीन आर्टिस्ट के तौर उभर रहे हैं। इसके घर वालों के मुताबिक शाहिद बचपन से ही कागजों पर मुख्तलिफ तस्वीर बनाता रहता था। शाहिद हाथ में कलम लेकर देखते ही देखते किसी की भी हूबहू तस्वीर बना लेते हैं। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था इस स्केचिंग में वगैरह, और मैं उस टाइम में पेंटिंग भी कर रहा था, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। उस टाइम में शायद लगभग केजी क्लास में था जब मुझे इसमें शौक बढ़ा। जब मैं चढ़ता गया ऊपर क्लासेस तो मेरे अंदर जो शौक था वो बहुत बढ़ गया। मैंने पहली बार उसकी तरफ जब नोटिस लिया, जब मैंने देखा कि इसमें ये रुझान अच्छा है, वो तब मुझे ये देखने में आया जब इसने अपना ये मकान जो है, ये एक दिन ये शक्ल बनाई थी और उसके सामने इसने अपने जो ग्रैंडफादर है, अब्बाजान जिसको हम बोलते हैं, उसको बनाया था। शाहिद अयूब ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की भी तस्वीर बनाई है। शाहिद ने गुज़िश्ता साल 29 नवंबर को बीरवा में मुनाकिदा एक तकरीब में LG को वो तस्वीर बतौर तोहफा दी थी। LG भी इनके फन से काफी मुतासिर हुए थे। उन्होंने शाहिद की खूब तारीफ की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौके पर ही शाहिद से मुलाकात करने की बात कही थी, मगर शाहिद अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से दावतनामे के मुंतजिर हैं। बीरवा में गवर्नर आया था, उसको भी मैंने वो एक स्केच दिया था, तो गवर्नर साहब बहुत खुश हुए। उसने बाद में मुझे बोला कि अपनी डिटेल्स वगैरह दो तो हम आपको इनवाइट करेंगे जल्दी। तो फिर अब तक इनविटेशन नहीं आया मुझे, और मुझे बहुत शौक था कि मैं उसके साथ बात करूं, उसके साथ उसको बोलूं अपने दिल के, जो भी मुझे मतलब कुछ करना था मैं उसको बोलूं। शाहिद अयूब ज्यादातर सियासी शख्सियात और सरकर्दा शख्सियात की तस्वीर बनाते हैं। एक तो फारूक अब्दुल्ला का बनाया था, BMO पटन का बनाया था, डॉक्टर मसरत इकबाल, और एक्स CM जो है उमर अब्दुल्ला, और भी बनाया था 2-3 मिनिस्टर्स का, और APJ अब्दुल कलाम का भी मैंने बनाया था। शाहिद ने अब तक कई कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया है। उन्होंने कई मुकाबलों में पोजीशन भी हासिल की है। शाहिद पटन में कायम IGI में ड्राफ्टिंग का कोर्स कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मुझे कंपटीशन हो रहा था, तो मैंने उसमें हिस्सा लिया भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर में। वहाँ पे एक तो सारे स्टेट्स थे इंडिया के, और बांग्लादेश भी था वहाँ पे। तो इतने सारे बच्चों के सामने फिर जब मैंने कंपटीशन वहाँ पे हिस्सा लिया, तो फिर पोर्ट्रेट कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला वहाँ पे। हुकूमत और दीगर मुतलकीन को भी शाहिद जैसे होनहार नौजवानों की हौसला अफजाई और इन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। उधर बडगाम के शाह हुज़ैफ फुटबॉल के उभरते खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ट्रिक शॉट में अपनी मुनफरिद पहचान बना ली है। शाह हुज़ैफ का कहना है कि मुनासिब प्लेटफॉर्म और हौसला अफजाई मिले तो वो अपनी सलाहियतों को मजीद निखार सकते हैं। पेश बडगाम से समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। चरार शरीफ बडगाम के शाह हुज़ैफ ने अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत को पहचाना। बॉल ट्रिक शॉट्स पर तबा आजमाई की और वो इसमें कामयाब रहे। सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस की मकबूलियत ने इन्हें मजीद हौसला दिया और मुस्तकिल मिजाजी के साथ ट्रिक शॉट में कमाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 2016 में कश्मीर में हालात ख़राब थे,
तो उन दिनों मैं ज़्यादा फ़ुटबॉल खेलता था क्योंकि हम घर में ही ज़्यादा रहते थे, बाहर भी नहीं निकल पाते थे। पहले मैं क्रिकेट खेला करता था तो क्रिकेट का बहुत शौक़ था, लेकिन फिर जब फ़ुटबॉल खेली तो फ़ुटबॉल में कुछ क्रिकेट से अलग लगा। फिर मैंने सिर्फ फ़ुटबॉल ही खेली और फ़ुटबॉल खेलते खेलते मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ट्रिक शॉट के कुछ वीडियोस देखे, फ़ुटबॉल ट्रिक शॉट्स के कुछ वीडियोस देखे, तो मुझ में भी ट्रिक शॉट्स का शौक़ आया। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी अब फ़ुटबॉल अच्छी आती है, मैं भी अब ट्रिक शॉट्स खेलूँगा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, टाइम लिया, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहा, तो फिर मैंने भी ट्रिक शॉट स्टार्ट किए। शाह हुज़ैब का कहना है कि बहुत कम लोग फुटबॉल ट्रिक शॉट से वाकिफ हैं, क्योंकि आपको पता है ये फ़ुटबॉल ट्रिक शॉट्स ये वेल नोन नहीं है पीपल को, इसको रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत है। लोग तो फ़ुटबॉल जानते हैं लेकिन ट्रिक शॉट्स नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा हाईलाइट हो, इनमें ज़्यादा फीचरिंग हो जाए ताकि आगे जाके लोगों को भी पता चले और लोग भी ये सीख सके कि फ़ुटबॉल ट्रिक शॉट्स आखिर क्या है। वादी में गुज़िश्ता चंद माह से इंटरनेट मुअत्तल रहने से शाह हुज़ैब अपने नए वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सके। इनका कहना है कि हुकूमत कश्मीर में खेलकूद को फरोग देने और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए खातिर खाह तवज्जो नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि हम इनको इस टैलेंट को शेप दें। यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट पड़ा हुआ है, सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं, हर किसी चीज़ में, ट्रिक शॉट में या क्रिकेट में या हम बोले टाइकांडो में भी अच्छा टैलेंट है, हर किसी चीज़ में। या यहाँ पे आर्टिस्ट्स है, पोइट्स है, लेकिन यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती है। अगर यहाँ पे इनको शेप मिलती तो पता नहीं ये कहाँ कहाँ होते। और गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट मिलना चाहिए, इनको फैसिलिटी होनी चाहिए स्टेडियम्स की या जिन चीज़ों की भी इनको ज़रूरत हो। शाह हुज़ैब की तरह वादी कश्मीर में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं, ताहम खेलकूद के बुनियादी ढांचे की कमी कुपवाड़ा जिला में कंट्रोल लाइन के नजदीक वाला इलाका मनीगा हाई हामा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस इलाके की तरफ जाने वाले तमाम सड़क राबिते खस्ता हाली के शिकार हैं। इस इलाके में बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं। पानी की सप्लाई पाइपें अगरचे बिछाई गई हैं लेकिन पानी दस्तयाब ही नहीं है। बिजली के खंभे और तारें नस्ब की गई हैं लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी बोसीदा खंभे मौजूद होने की वजह से अक्सर औकात बिजली में खलल पड़ता है। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मंजूर अहमद लोन ने कहा कि वो आज खुद इस इलाके का दौरा करके लोगों की मुश्किलात जानने की कोशिश करेंगे। बाप दादा गुजरे, हमारी वही हालात चल रही है। इस टाइम भी हमारी कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इस टाइम भी कोई हमारा बीमार होता है, कुछ होता है, उसको हम डांचियों पे लेकर कुपवाड़ा तक ले जाते हैं। शुक्र अल्लाह का आप आए इस रोड पे, रोड का अंदाज़ा आपने देखा, और गाड़ी यहाँ से कोई मिलती नहीं है, ना आने की न जाने की, और डांचियों पे हम उठाकर बीमार को कुपवाड़ा तक ले जाते हैं। हम लोगों को गाड़ी वाला यहाँ पे आना कोई मानता नहीं है, लोगों को दिक्कत होती है, यहाँ से बीमारों को लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो रोड का आपने खुद अपनी आंखों से भी हालात देखा, और हम लोगों को भी बहुत मुश्किलात हो रही है कि यहाँ पे कोई गाड़ी वाला अगर यहाँ पे अगर हमें 20 या 25 रुपये किराया 50 भी दे के बाहर की कोई गाड़ी नहीं आती है कि यहाँ पे बिल्कुल सर रोड खस्ता हाल है और रोड खत्म है। लोगों को यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों ने ऑफिस से देखा, पोल लगे, तार लगी, बहुत खुश हुए। हमने बोला तार लगी, पोल लगी, हमें रोशनी देखेंगे, लेकिन मसला वो ही है जो पहले हम लकड़ी जलाकर अंधेरे को देख रहे थे, वो ही अंधेरा लकड़ी जलानी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों ने ये पोल लगाए या बिजली लगाई, ये कंपनी है या ठेकेदार हैं, उस बारे का हम थोड़ा मतलब इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनने अपने पैसा निकालने की कोशिश किया हुआ है। लेकिन हमें मतलब वो 24 घंटे के अंदर 1 घंटे भी अगर पावर आए, हम आंखों से देखे तो उसकी भी खुशी का इजहार करें, लेकिन हमें बिल्कुल रोशनी पावर की नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर PHE के कुछ स्कीमें लगी हैं, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है जनाब, और हमारी औरतें जाती हैं 1-1 किलोमीटर से 2-2 किलोमीटर से पानी लाती हैं सर। बिल्कुल यहाँ पर कोई देखभाल कुछ बिल्कुल कोई भी नहीं करता है। उसमें खासकर आपने बिजली का जिक्र किया, बिजली वहाँ पे वो काम चल रहा है इस वक्त, जो रिपेयरिंग, जो LTE नेटवर्क का रिपेयरिंग, वो ट्रांसफ़र उसको इंस्टॉल करने हैं, तो वो काम अगले 10 दिन में काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा उनके पास रोड जो है, रोड रिपेयरिंग, रोड की प्रॉब्लम है, तो रोड में रिपेयरिंग की ज़रूरत है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि इस वक्त मौसम ठीक नहीं है, तो आगे जाके जब ये मौसम ठीक हो जाएगा तो ये उनका रोड जो ये ठीक किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट की इनको प्रॉब्लम है वो भी हल होगी।
हम इंश्योर करेंगे कि एक जो टीम होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो बजाय खुद वहाँ का दौरा करेगी, जो ऑफिसर हजरात होंगे उनके साथ होंगे, इंजीनियर्स के साथ होंगे, और वो देखेंगे कि रोड, बिजली और ये जो ट्रांसपोर्ट का मसला उनको है वो हल किया जाए। उधर जिला अनंतनाग के अशानीपुरा दियालगाम समेत कई देही इलाकों में बिजली का बुनियादी निजाम आज भी काफी अबतर है। इसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उधर लोगों का कहना है कि LT के साथ साथ HT निजाम भी कमजोर से कमजोर तर हो रहा है, लेकिन ताहाल सरकार और इंतजामिया ने इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाया है। अवाम के मुताबिक एक जानिब बिजली ढांचे को मजबूत बनाने की गर्ज से सरकार मुख्तलिफ स्कीमों का राग अलाप रही है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली के बुनियादी ढांचे की मजबूती के हवाले से कोई काम नहीं किया गया है। HT तरसीली लाइनें बोसीदा खंभों पर लटकी हुई हैं। इससे हर वक्त जानी व माली नुकसान का खदशा रहता है। इस बात का खुद भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि यहाँ की जो तरसीली लाइनें हैं, ख़ास तौर से अगर हम HT लाइन्स की बात करेंगे, वो भी इन्हीं बोसीदा खंभों पे चढ़ी हुई है, जिनसे काफ़ी बहुत बार जानी या माली नुकसान होने की आशंका होती रहती है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे यही HT लाइन जो है पेड़ों पर से चढ़ी हुई है। नागबल दीगाम शूपियां के बाशिंदे कई माह से घुप अंधेरे में हैं। लोगों के मुताबिक इलाके का ट्रांसफार्मर कुछ माह कबल खराब हुआ, जिसके बाद अभी तक उनके इलाके में बिजली की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया है। इलाका 60 घरानों पर मुश्तमिल है। इलाके में बिजली तार और खम्भे भी बोसीदा हो गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से कई बार मुदाखलत की अपील की, ताहम कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उधर जब ये मसला DC शूपियां की नोटिस में लाया गया तो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की बात कही। नागबल में रहता हूँ। पिछले 5 महीनों से हमें बिजली की बहुत ही दिक्कत आ रही है, जिस वजह से बुज़ुर्गों को चलने में, नमाज के लिए जाने में दिक्कत होती है। स्टूडेंट्स पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस पर कोई महकमा इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इस ऐसी सर्दियों के इन अयामों में भी इसकी तरफ कोई। जिला हेडक्वार्टर रामबन में अवाम के लिए वाहिद रास्ता जो जिला कम्प्लेक्स के अंदर से होकर गुजरता है, उसे बंद किए जाने के बाद अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला कम्प्लेक्स के साथ में रहने वाली आबादी को कई किलोमीटर दूर से सफर करके जिला हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं दूर दराज इलाके से आए लोग भी इस रास्ते के जरिए जिला कम्प्लेक्स का रुख करते थे। ताहम जिला इंतजामिया की जानिब से अचानक गेट बंद करने से अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल जाने वाले तलबा और वालिदैन भी गेट के बंद होने से सख्त तशवीश में मुब्तला है। अवाम ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि अवाम के मफाद वाले इक़दामात उठाए जाएं ताकि अवाम को सहूलत पहुंचाने वाले वादे सही साबित हों। गेट बंद है यहाँ पे, कहाँ से हम अंदर जाएंगे? इधर से अगर चढ़ना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना। ये गेट लिहाजा ये गुजारिश है हमारी कि ये खोलना चाहिए। कुछ ही दिन पहले DC साहब के ऑर्डर से ये यहाँ पे गेट बंद हुआ। ये गेट बिल्कुल जो है DC ऑफिस के लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ये लोगों का रास्ता है, और मतलब ये रास्ता कम। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया की जानिब पुलवामा के दूर उफ्तादा इलाका अछगूजा में अवामी दरबार का इनकाद किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर की सरबराही में मुनाकिदा अवामी दरबार में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान मौजूद थे। अछगूजा और मुल्हिका बालाई इलाकों के मुख्तलिफ वफूद ने इंतजामिया को अपने मसाइल से वाकिफ कराया। DC ने अफसरान पर जोर दिया कि वो इन इलाकों की तामीर तरक्की के लिए काम करें। अवाम ने ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। DC गांधरबल शफकत इकबाल ने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत अंजाम दिए जा रहे कामों का जायजा लिया। उन्होंने महकमे तालीम, PWD, PHE और दीगर महकमों के प्रोजेक्टों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। DC ने स्कीमों के मौसर निफाज पर जोर दिया। इससे कबल शफकत इकबाल ने डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान के निफाज के ज़िम्न में एक अलहदा मीटिंग की। इनकलाबी ईरान के 41 साल मुकम्मल होने पर करगिल में जश्न तकारीब का इनकाद किया गया। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से हुसैनी पार्क में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब से पहले फतह रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हाजी असगर करबलाई समेत दीगर उलमा ने खिताब किया। IKMT के चेयरमैन शेख मोहम्मद मुहक्किक ने प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर इनकलाबी ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी को खराज अकीदत पेश किया गया। महकमे सेहत करगिल की जानिब से द्रास में 3 रोज़ा गैनोकोलॉजी कैंप मुनाकिद किया गया। 100 से ज़्यादा मरीजों ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और ज़रूरी टेस्ट भी कराए गए। वाज़ेह रहे कि LG लद्दाख ने अपने हालिया दौरे के मौके पर करगिल में गायनोकोलॉजिस्ट की तकर्री की हिदायत दी है।
कई दिनों से फौज की जानिब से वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 70 बच्चों को कश्मीर से बाहर टूर पर रवाना किया जा रहा है। इसकी एक कड़ी के तहत आज फौज की 24 राष्ट्रीय राइफल्स ने जिला गांदरबल के मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों के तलबा को विक्टर फोर्स अवंतीपुरा हेडक्वार्टर से टूर पर रवाना किया। ये तलबा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की सैर करेंगे। GOC विक्टर फोर्स ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। इस टूर का मकसद वादी के बच्चों को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कराना है ताकि इन्हें वहां की तामीर तरक्की और माहौल के बारे में जानकारी हासिल हो। जिला पुलवामा का रखपाहू गांव आज भी बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। एक माह कबल इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद आज तक महकमे बिजली यहां ट्रांसफार्मर नस्ब करने में नाकाम हुआ है। जिला हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर वाक़ होने के बावजूद यहां का तरसीली निज़ाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार है। इलाके की अंदरूनी राबिता सड़क का हाल भी काफ़ी अबतर है। इसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। DC साहबस तान गई सन शिकायत वातन क्या सनिस या दादिस बना कर दवा हज सठा परेशान इन पावर मूजूब अस गोस हथ केवी ट्रांसफार्मर वुनकन बन लिहाजा कर पे कुलियों मजीद पकान लाइन अस तार पोल न कह चीज न कहें आव न सनिस गामस क्या मतलब यम सहूलियत वात।